दोस्तों नमस्कार। रंगरोट ट्रेनिंग वर्कशॉप में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं सुनील वानखेड़े आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन का ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप अपने प्लान की, अपने प्रोडक्ट की जानकारी किसी व्यक्ति को देंगे और प्रभावशाली तरीके से देंगे, पूरी जानकारी देंगे, तभी आपके संभावित ग्राहक के आपसे जुड़ने के पूरे चांसेस बनते हैं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका इनविटेशन की आती है। बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को, संभावित ग्राहक को प्लान दिखाते हैं नुक्कड़ पर। कुछ लोग किसी को प्लान दिखाते हैं उनके ऑफिस में, कुछ लोग उन्हें प्लान दिखाते हैं किसी पान के दुकान पर। लेकिन क्या यह सही तरीका है? दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी संभावित ग्राहक को प्लान दिखाने के लिए सबसे सही जगह उसका खुद का घर ही है, क्योंकि उस प्रोस्पेक्ट के घर पर उसके परिवार के लोग होंगे। और यदि आपने बाहर प्लान दिखाया घर से, तो बहुत सारी शंकाएं निर्माण हो सकती है उनके घर के लोगों के मन में। और आप तो उन्हें नुक्कड़ पर या कहीं और प्लान दिखा देंगे और अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में पॉजिटिव कर देंगे। लेकिन जब वो घर पर जाएंगे अपने, तो उस वक्त उनके घर के लोग उन्हें फिर से नेगेटिव कर सकते हैं। इसके चांसेस, बहुत सारे चांसेस होते हैं। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आप किसी को भी प्लान दिखाएं तो बने तक आपको यही कोशिश करना है उनके घर पर प्लान दिखाएं। फिर बात आती है दोस्त कि जब आप किसी को जानकारी दे और उसके लिए वो आपको समय दे बिना किसी ना नुपुर के, ये कैसे पॉसिबल होगा? जब उनके घर पर आप जाएंगे, उनसे समय लेंगे, तभी तो होगा। तो दोस्त, ज्यादातर लोग जब समय लेते हैं घर पर मिलने का, तो कुछ अलग अलग तरीके से लेते हैं। कुछ लोग फोन पर भी समय ले सकते हैं, कुछ लोग परस्पर मिलके भी समय ले सकते हैं। तो दोस्त, समय लेते वक्त बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें परस्पर समय नहीं मिल पाता है ग्राहक का। कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल देने की वजह से, कोई भी उल्टे पुल्टा डायलॉग बोल देने की वजह से हो सकता है कि उन्हें समय ना मिले। यदि आपका समय लेने का तरीका यदि सही है, तो आपके संभावित ग्राहक आपको उनके घर पर मिलने के लिए जरूर समय देंगे। तो दोस्त, समय लेते वक्त, इनविटेशन देते समय आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब आप किसी को कॉल करते हैं, यदि आप फोन पर किसी से समय ले रहे हैं, किसी ग्राहक से, तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है पहले कि दूसरे एंड पर क्या वही व्यक्ति है जिनको आप इनविटेशन देना चाहते हैं। दोस्त, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि जिस वक्त आप अपने संभावित ग्राहक को इनविटेशन दे रहे होंगे, चाहे फोन पे हो, चाहे आप परस्पर बात कर रहे हो, उस समय में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में, किस संबंध में आप उनसे बात करने जा रहे हैं या किस संबंध में आप उनसे मिलने वाले हैं, इस बात का उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा विनाश का कारण होती है। यदि आप फोन पे ही उन्हें पूरी बात बता देंगे कि दोस्त, मैं आपसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के बारे में बात करने आ रहा हूं, या फिर किसी प्लान के संबंध में बात करने आ रहा हूं, तो वो आपको तुरंत नकार देंगे, या हो सकता है कि वो फोन पे ही कोई बहाना बना दे। इसीलिए आपको पूरा क्लाइमेक्स रखना है। आपको बताना ही नहीं है कि आप उन्हें किस संबंध में बात कर रहे हैं। वो समय, वो जो आपके जो संभावित ग्राहक है, वो समय आपको देना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्लान के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी कंपनी के बारे में उनसे बात करना ही नहीं है। जब आप उन्हें जानकारी दें, तो इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि जब आप उन्हें जानकारी देंगे तो पूरी जानकारी देना है।
दोस्तों, आज मैं आपको 2 डायलॉग्स बताने वाला हूं जिन डायलॉग्स की वजह से आप अपने संभावित ग्राहक का समय ले सकते हैं। पहली डायलॉग, हेलो, मैं सुनील वानखेड़े बोल रहा हूं, क्या आप रोशन बोल रहे हैं? यदि उस एंड से रोशन ही बोल रहे हैं और आपने कंफर्म कर लिया है कि वो रोशन ही बोल रहा है मेरा संभावित ग्राहक, उस समय में आप उन्हें ये पहली डायलॉग बोलेंगे और वो डायलॉग इस प्रकार से है दोस्त, हेलो, आपकी लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर मुझे आपसे बात करना है। कल सुबह 6 बजे मैं आपके घर पर आपसे मिलने आ रहा हूं, तैयार रहना। ये तो पहली डायलॉग हो गई दोस्त। उसके बाद आपके संभावित ग्राहक आपसे जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी आपसे सवाल करते हैं, कुछ भी कहेंगे वो आपसे, तो भी आपने बिल्कुल शांत रहना है, शांति से उन्हें गौर से सुनना है कि वो क्या बोल रहे हैं। पूरी बात सुनने के बाद लास्ट में उनसे वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आप मुझे क्यों बात करना चाहते हैं, मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जो आप नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान में जुड़े हो वो तो नहीं है, कहीं आप कोई प्लॉट के बिजनेस में है, कोई प्रॉपर्टी के बिजनेस में है वो तो नहीं है, कहीं आप किसी भी बिजनेस में है वो तो नहीं है। क्या है ऐसा जो आप मुझसे मिलना चाहते हो सुबह 6 बजे? वो आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे दोस्त, और जब वो सवाल करेंगे उस समय में आपने शांति से उन्हें सुनना है। उनकी बात पूरी तरह से समाप्त होने के बाद आपने सेकंड डायलॉग बोलनी है, और वो डायलॉग इस प्रकार से है, क्या आपकी नजर में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं कल सुबह 6 बजे आपके घर पर चाय पीने आ सकूं? आपको ये सेकंड डायलॉग बोलनी है दोस्त। उसके बाद हो सकता है कि आपके संभावित ग्राहक आपसे ये कहे कि यार सुबह 6 बजे तो मैं सोया रहता हूं, तो आप उनसे बोलेंगे चलिए कोई बात नहीं, मैं 6:30 बजे आता हूं। फिर वो कहेंगे 6:30 से 7 बजे के बीच में तो मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। आप उनसे कहेंगे कोई बात नहीं, अब मैं 7:30 बजे आता हूं और आप अब ना मत कहना। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपको आपके संभावित ग्राहक किसी भी प्रकार से मना कर ही नहीं पाएंगे। इसका रीजन है दोस्त कि सबसे पहले किसी भी संभावित ग्राहक के पास सबसे पहले आपका प्लान नहीं बिकता है, आप खुद बिकते हैं। और सबसे पहले ये सारी दोनों डायलॉग्स का आप अगर संक्षिप्त विवरण अगर चाहेंगे और यदि इसके तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले वो आपको समय देंगे, आपके प्लान को समय नहीं देंगे। तो उन्हें प्लान के बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको जरूरत है अपने मिलने के समय आप अपने आप को अहमियत देंगे उनकी नजर में, तब वो आपको समय देंगे। यदि आपके उनकी नजर में आपकी अहमियत है तो आपको जरूर समय देंगे, और उसके बाद आप उनके घर पर जब जाएंगे तब आप उन्हें अपने प्लान से अवगत कराएंगे, और तब आप उनके घर में बैठकर पूरी बात उनके बता सकेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको 1-to-1 प्लान के लिए इनविटेशन देना, इसका नुस्खा बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्त कि होम मीटिंग के लिए कैसे इनविटेशन देना चाहिए। उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूं कि सेमिनार के लिए आपको कैसे इनविटेशन देना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको यह तरीका सही लगा, इसको आप पहले स्टडी करिए, उसके बाद आप इसको रट्टा मारिए, एक बार रट्टा मारिए, और रट्टा मारने के बाद ही आप इसे फ्लुएंटली बोल पाएंगे। जैसे कि वैसा ही बोलना है, जैसे कि वैसे ही बोलना है। अगर आप रट्टा मारकर इसके बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डाउनलाइन के लोगों में और अपने नेटवर्क में जितने भी साथी जुड़े हैं उन सभी को आप शेयर करिए, और उन्हें भी पता चले कि इनविटेशन इस प्रकार से देकर उनके जीवन में और उनके बिजनेस में भी बाहर आ सकती है। दोस्तों,
अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। यदि रेगुलर इस चैनल पर आने वाले वीडियोस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आप बेल आइकॉन कृपया बजाएं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा तो कृपया इस चैनल को लाइक करिए। नमस्कार दोस्तों।